फिर से आपका अपना चैनल लर्न इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस की पहचान करेंगे कि टेंस कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने कितने और भी फॉर्म होते हैं। ये हो गया टेंस, और टेंस के थर्ड पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। अब आपको पता ही है, फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसकी पहचान वाक्य के लास्ट में है होगा, हो होगा, हूँ, और पास्ट टेंस में था, थी थे, और फ्यूचर में आएगा गा, गी गे। प्रेजेंट टेंस में वाक्य लास्ट में है हो आएगा, पास्ट टेंस में था थी थे आएगा, और फ्यूचर टेंस में गा गी गे आएगा। इसके बाद से इनके चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, सेकंड होता है कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम पास्ट में भी यही होगा कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और प्लस परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम यही होगा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस या इसे हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, थर्ड होगा परफेक्ट और फोर्थ होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इनके चारों रूप हो गए। इसके बाद से इनका हिंदी में बता देते हैं। इंडेफिनिट का हिंदी होता है संदेह, और इनके वाक्य जब इनका इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे तो इनके वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है यही आता है। कि जैसे मैं आम खाता हूँ, आप जाते हैं, वह घूमता है, हम लोग सोते हैं। इंडेफिनिट के वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते, और प्रेजेंट टेंस है तो इसमें है ता, ती, ते है यही आता है। इसमें संदेह होता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस हो क्लियर नहीं होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, कोई दूसरा जानता नहीं है कि आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन मैं आम खाता हूँ। इसमें दूसरे जो सामने वाला था उसके प्रति संदेह होता है कि आखिर ये आम खाता है कि नहीं खाता है, इसलिए इसे हम संदेह बोलते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी, कि मैं घूम रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, वह जा रहा है, जारी, जो भी काम होगा वो कंटिन्यू जारी होगा, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसके वाक्य लास्ट में आता है रहा है, यानी वाक्य लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, यही तीनों आता है। और थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि जो काम पूर्ण रूप से खत्म हो गया होता है, उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। मैं घूम चुका हूँ, यानी मैं घूम के अपना काम जो घूमने वाला था वो समाप्त कर चुका हूँ, इसे हम परफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप खेल चुके हैं, वह पढ़ चुका है, इसके वाक्य के लास्ट में आएगा चुका है, चुके हैं, यही आता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनके वाक्य लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं, यही तीनों आता है। लेकिन उसके साथ भी एक टाइमिंग आता है कि जैसे मैं 2 दिन से भूखा हूँ, आप 3 दिन से घूम रहे हैं, आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। इसका सेंटेंस यही हुआ कि इसमें जो काम होता है वो कंटिन्यू जारी रहता है, लेकिन उसमें टाइमिंग होती है। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, ऐसे ही इसमें टाइमिंग रहती है। इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस संदेह होता है। जैसे मैं आ गया, वह खेल लिया, आप खा लिए, वह घूम लिया। और सेकेंड होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इसका भी अर्थ होता है जारी। इसके वाक्य के लास्ट में कंटिन्यूअस के वाक्य लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पास्ट टेंस है तो वाक्य लास्ट में था थी थे आएगा, और कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे यही आता है। और पास्ट था तो पास्ट में था थी थे आ जाएगा, इसलिए पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट मींस आपको पहले भी प्रेजेंट में भी आपको बता चुके हैं, परफेक्ट मींस पूर्ण होता है, जो काम समाप्त हो चुका होता है। इसमें पास्ट टेंस है, पास्ट में इसकी जो वाक्य पहचान होगी, जैसे मैं खेल चुका था, आप घूम चुके थे, वह पढ़ चुका था, यानी वाक्य लास्ट में इसमें आएगा चुका था, चुके थे, यानी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि वाक्य पास्ट में पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और फोर्थ आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका भी हिंदी होता है जारी और प्लस टाइम। जैसे पास्ट पिछले टाइम में जारी था, जैसे सुषमा मुझसे 6 माह से बात कर रही थी, यानी सुषमा मुझसे बात कर रही थी 6 माह से, पिछले पास्ट टाइम में बात कर रही थी। इसमें यही होता है, पास्ट में जारी था लेकिन 6 माह
उसमें टाइमिंग भी है 6 माह, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और थर्ड आएगा फ्यूचर। फ्यूचर में भी गा गी रहता है, इसका भी हिंदी होता है संदेह। इस टेंस में भी होगा मैं पढ़ूंगा, आप घूमेंगे, वो खेलेगा, वो दौड़ेगा, तो इसके लास्ट में गा गी आएगा, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक बात आपको बस बहुत याद करना होगा, इसका तो हिंदी जारी होगा, लेकिन इसके वाक्य के लास्ट में ता रहूंगा, ता आएगा, उसके बाद से रहूंगा, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, मतलब यही आएगा। वाक्य के लास्ट में ता रहेगा, जैसे वह खाता रहेगा, आप घूमते रहेंगे, वह दौड़ता रहेगा, इसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। थर्ड होता है परफेक्ट। परफेक्ट मींस पूर्णता, और जो इसका हम टेंस बनाएंगे तो इसके वाक्य के लास्ट में चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी, जैसे मैं खेल चुका रहूंगा, यानी जैसे फ्यूचर में आप आएंगे या वो आएगा, या यानी दूसरा काम शुरू होने के पहले मैं अपना पहला काम समाप्त कर चुका रहूंगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और फोर्थ होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब काम जारी रहेगा प्लस इसमें टाइम रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, आप 3 दिन से खेलते रहेंगे, वह 10 दिन से हल जोतता रहेगा, मतलब यही ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, यही आएगा फ्यूचर टेंस में। तीनों टेंस हो गया। इसके बाद से फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इसके वाक्य लास्ट में ता है, ती है, ते है, यही आता है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हम किसे कहते हैं। उसके बाद से आपको एक और बता दें कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है। किसी भी वाक्य को हम कहाँ से लिखना शुरू करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक सेंटेंस लिख दिया जाए, उसके बाद से सब लोग यही सोचते हैं कि हम इसे कहाँ से लिखें, कैसे लिखें। ये आपको फिर अभी बता रहा हूँ, व्हाट इज सेंटेंस, यानी वाक्य क्या है। छोटे छोटे शब्द को सही तरीके से लिखना ही वाक्य कहलाता है। यानी जैसे छोटा छोटा वर्ड हो कि घूमना, खेलना, पढ़ना, आप, है, मतलब ऐसे ही इसको हम सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो लिखते हैं उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। यानी छोटे छोटे शब्द को सही तरीके यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही सेंटेंस कहलाता है। इसका इंग्लिश होगा यानी राइटिंग स्मॉल वर्ड्स प्रॉपर्ली इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी छोटे छोटे शब्द को सही तरीके से लिखना ही सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद से और आएगा कि हम किसी भी सेंटेंस को हम कहाँ से लिखना शुरू करें, कैसे लिखना शुरू करें। 2 सेंटेंसेस कि इस गांव के सभी लड़के 2 दिन से भूखे हैं, और दूसरा है 2 दिन से इस गांव के सभी लड़के भूखे हैं। जैसे देखने में तो यही लग रहा होगा कि मतलब दोनों सेम है, लेकिन दोनों के जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होगा। जो बड़ा वाक्य होगा उससे भी हम बहुत आसानी से, बहुत ही मतलब इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। इंग्लिश में यही होता है कि कुछ सेंटेंस हम पीछे से शुरू करते हैं बनाना, और कुछ को हम आगे से शुरू करते हैं, इसी से हम मिला के सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्ता कौन है। सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है, और वर्ब का क्रिया, और ऑब्जेक्ट का जो मतलब काम हो रहा हो। इसमें सबसे पहले हम इसका रूल्स पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी रूल्स पे सेंटेंस बनेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट मींस होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, वर्ब का क्रिया, और जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब जो काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि मतलब आखिर सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन है, काम को कौन कर रहा है। तो इस गांव के सभी लड़के 2 दिन से भूखे हैं, यानी इसमें वर्ब तो आपको मिल गया कि वर्ब में क्या है, भूखे हैं, ये आपका हो गया वर्ब। इसमें भूखे हैं यही काम हो रहा है, मतलब इस गांव के सभी लड़के 2 दिन से भूखे हैं, तो इसमें काम कौन हो रहा है, भूखा होने का, मतलब भूखा रहने का काम हो रहा है। और कर कौन रहा है, तो यहां से होगा इस गांव के सभी लड़के। अब देखिए सेंटेंस बनाने के लिए हम तो 2 चीज हमको मिल गया, ये मिल गया हमें सब्जेक्ट, और ये हमें मिल गया वर्ब। इसके बाद थर्ड क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यहां से हो गया ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए बनाना सबसे आसान हो गया। पहले वाक्य को हम पहचानते हैं, पहले देखते हैं कि आखिर इसमें काम कर कौन रहा है।
और सेकंड में तो मतलब आखिर काम क्या हो रहा है, और जो थर्ड में ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम लिखते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है कि इस गांव के सभी लड़के, सब्जेक्ट हो गया, और इसमें काम जो हो रहा है वर्ब मतलब भूखा रहने का काम हो रहा है, और भूखा रह कौन रहा है कि इस गांव के सभी लड़के, यही सभी लड़के मतलब सब्जेक्ट है, यही भूखा रह रहे हैं, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। कि इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे ऑल द बॉयज ऑफ दिस विलेज, यानी इसका सब्जेक्ट हो गया कि इस गांव के सभी लड़के, टेंस के हिसाब से इज एम आर वाज वेयर शैल विल का प्रयोग करते हैं, आर हो गया। उसके बाद से इसमें वर्ब लिखेंगे, वर्ब में क्या है भूख है यानी हंग्री। इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है 2 दिन से, फॉर 2 days, यानी इस गांव के सभी लड़के 2 दिन से भूखे हैं, तो ऑल द बॉयज ऑफ दिस विलेज आर हंग्री फॉर 2 days, यानी गांव के सभी लड़के 2 दिन से भूखे हैं। और ये दूसरा सेंटेंस है कि 2 दिन से इस गांव के सभी लड़के भूखे हैं, सेम शब्द वही है, थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हुआ है, आगे पीछे करने की वजह से इसका सेंटेंस बदल जाएगा, और इसको हम बनाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और इसमें भी हम ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इस गांव के सभी लड़के, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, 2 दिन से, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और जो भूखे हैं ये हमारा हो गया वर्ब। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ सेंटेंस में हम पीछे से आते हैं, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस में हम पीछे से आते हैं और कुछ में हम आगे से जाते हैं। तो फर्स्ट में यही होता है कि जब कंजक्शन, जहां जोड़ने वाली बात आती है, वहां पे हम पीछे से आते हैं। जैसे कंजक्शन यहाँ में के है, जोड़ने वाली में होता है के साथ, मतलब ऐसे ही जो होता है कंजक्शन, जहां पे हमें जोड़ना होता है वहां सबसे हम पीछे से आते हैं। तो यहाँ हम सबसे पीछे से कैसे बनाएंगे कि सभी लड़के, और बीच में क्या है इस गांव के, यही इसका कंजक्शन, मतलब यही इसका ज्वाइंटर है, जो जोड़ा जाता है यही इसका ज्वाइंटर है, यही सेंटेंस को मतलब जोड़ता है। जब ऐसे शब्द सब आ जाए कि मतलब जिसमें ज्वाइंटर और कंजक्शन हो, वहां पे हम पीछे से शुरू करते हैं वाक्य लिखना। सेंटेंस 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट में सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, इसी रूल में बनाएंगे। जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फर्स्ट है, फर्स्ट में हम पीछे से यहाँ पे लिखना हम शुरू करेंगे कि हम सेंटेंस बनाएंगे पीछे से। तो सभी लड़के, तो ऐसे बनाएंगे सभी लड़के, तो ऑल द बॉयज यानी सभी लड़के। इसके बाद से ये ज्वाइंटर है, जो कनेक्शन जो जोड़ा जाता है, जोड़ने वाला है, तो इसका हम के का लिख देंगे ऑफ। इसके बाद से फिर हम उल्टी दिशा में यानी पीछे से फिर हम आगे आएंगे, तो इस गांव, दिस विलेज, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम हैव बीन, हैज बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑल द बॉयज ऑफ दिस विलेज यानी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, यहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। ऑल द बॉयज ऑफ दिस विलेज हैव बीन हंग्री, और यहाँ पे 2 दिन से है तो सिंस 2 days। सेंटेंस बन गया कि ऑल द बॉयज ऑफ दिस विलेज हैव बीन हंग्री सिंस 2 days, यानी 2 दिन से इस गांव के सभी लड़के भूखे हैं। सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, यही ढूंढते हैं कि मतलब काम कौन कर रहा है, और सेकंड में उसका वर्ब कि मतलब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, और थर्ड में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो मतलब इसमें और क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही वाक्य पहचानते हैं। इसके बाद से जब टेंस से शुरू हो रहा है तो उसमें आपको सब कुछ एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से सब्जेक्ट ढूंढे, कैसे इसका वर्ब ढूंढे, कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढे। इसके बाद से अब मेरे सभी वीडियो में, इसके बाद जितने भी मेरे वीडियो आ रहे हैं, सब में किसी न किसी वर्ड का फुल फॉर्म होगा। तो आज हम आपको बुक का फुल फॉर्म बता रहे हैं कि जैसे आप, और हमारा जो फुल फॉर्म होगा जनरली होगा, जैसे बुक हुआ, टाइम हुआ, मोबाइल हुआ, स्कूल हुआ, जो मतलब हम दैनिक जीवन में अपने यूज करते हैं, डेली में जो यूज करते हैं जिस वर्ड का, लगभग उसी का हम फुल फॉर्म भी आपको अपने सभी वीडियो में, कभी वीडियो के बीच में, फर्स्ट में, लास्ट में, मतलब ऐसे अपने सभी वीडियो में आपको एक एक वर्ड का फुल फॉर्म जरूर बताऊंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बुक का फुल फॉर्म बताने वाला हूँ। तो
बुक का बी मीन्स होता है बिग, ओ मीन्स ओशन मतलब महासागर, मीन्स ऑफ और नॉलेज, बिग ओशन ऑफ नॉलेज यानी, और शिक्षा पूरा बुक पे ही टिका हुआ है, तो इसलिए बुक का मतलब बहुत बड़ा महासागर है, उसमें ज्ञान, बुक में ज्ञान की बहुत बड़ा महासागर, इसलिए बिग ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बड़ा महासागर, इसे हम बुक बोलते हैं। और ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।